नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का सोशल मीडिया पेज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश, यह अपने आप में इस वक्त बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कल इजरायली दूतावास के बाहर 5:05 पे आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 से 4 कारों के शीशे टूट गए। हालांकि इस वक्त एनएसजी और तमाम टीमें जो हैं वो मौके पे पहुंची और जांच कर रही हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाऊंगा कि अमोनिया नाइट्रेट, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, इसका इस्तेमाल किया गया है, वो क्या चीज है, कैसे आईडी बनाया जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ईरान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अपने साइंटिस्ट और जो उनके कमांडर थे सुलेमान, क्या उनकी मौत का बदला लिया है। इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार से, ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा कि किस प्रकार से आईडी जो है वो बनाया गया है और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो हमले की जिम्मेदारी पहले बताएं किसने ली है। खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक चैट पाया है, जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली गई है। चैट के जरिए जैश उल हिंद नाम के संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। तो हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद की तरफ से ली गई है। चैट के जरिए जैश उल हिंद नाम के संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ईरान का नाम भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। इस संगठन ने दावा किया कि उसने ही इजरायली दूतावास के सामने धमाका करवाया है। तो हमले की जिम्मेदारी के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन आईडी कैसे बना। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल का अंदेशा है। इस धमाके में छोटे छोटे बॉल वेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो आईडी बनाया गया था उसमें बॉल वेयरिंग लगाए गए थे। इस धमाके में छोटे छोटे बॉल वेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि नुकसान जो है वो दूर दूर तक पहुंचे, और इन्हीं बॉल वेयरिंग की वजह से कारों के शीशे टूटे हैं। घटनास्थल से सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिससे अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है उसके अंदर आईडी फिट किया गया हो। शक है कि इसके जरिए ही विस्फोटक तैयार किया गया था, और बम प्रेशर से फटा इसलिए क्योंकि प्रेशर के साथ जो बम फटा था, ताकि दूसरी तरफ जो कार के शीशे थे वो भी टूटे हैं। सूत्रों की माने तो बम ब्लास्ट का मकसद दिल्ली में दहशत फैलाना है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि दहशत जो है वो आतंकी दिल्ली के अंदर फैलाना चाहते थे। लेकिन इजराइल के दूतावास में जो इजराइल के राजदूत हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करके क्या कुछ कहा गया वो भी आपको मैं बताता हूं। कल हुए बम धमाके से साफ है कि निशाने पर इजरायली दूतावास ही था, मगर संतोष है कि दूतावास या हमारे किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है, और ऐसे में बताना जल्दबाजी भी होगा कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और इसमें जो भी आरोपी होगा उसे पकड़ा जाएगा। इसमें हम भी भारतीय जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर इजरायली जांच एजेंसी जो है वो इस जांच में शामिल होगी। और उन्होंने कहा कि हमारी आपसी सहयोग जो था वो जारी है और जारी रहेगा, और कोई अगर चाहता है कि यह सहयोग खत्म हो जाए तो वो खत्म नहीं होगा। इसी के साथ वो फिर कहते हैं, यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब दोनों देश अपने पूर्ण राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह मना रहे हैं, और कुछ देश जो हैं वो परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि भारत और इजराइल के संबंध जो हैं इतनी मजबूती से बढ़े आगे। तो स्पष्ट है कि इसको निशाना बनाते हुए संदेश देने की कोशिश जो है कुछ देशों की तरफ से की गई है, लेकिन इससे दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे संबंध और मजबूत होंगे, सहयोग और मजबूत होगा, और इससे और अधिक ताकतवर बनकर हम उभरेंगे। तो इजराइल के राजदूत की तरफ से बयान था। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एनएसजी भी मौके पे पहुंची है और जांच की जा रही है। हर पहलू को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार वो कौन है जिसने इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या उनका मोटिव था। तो सोशल मीडिया के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।